दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक लकड़हारा रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर उस घोड़ा गाड़ी में भर करके ले करके आता, फिर बेचता और अपना गुजारा करता था। एक बार वह लकड़ियों से भरी गाड़ी को लेकर के जा रहा था। एक आदमी मिला, लगता था संपन्न, धनवान, अच्छे कपड़े पहना हुआ था। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या लेकर के जा रहे हो? और उसको पता तो था लकड़ियां लेकर के जा रहा, लेकिन फिर भी पूछा उसने। मैंने कहा, साहब सूखी लकड़ियां लेकर के आया हूँ, मैं लकड़ आ रहा हूँ, मेरा धंधा यही है, दूर जा कर के लेकर के आया हूँ। सूखी लकड़ी के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, ये बेचोगे? मैंने इनको बेच करके अपना गुजारा करता हूँ, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, कुछ ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं, तो लकड़ियाँ लाता हूँ, उनको बेच करके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, अपना जीवन चल रहा है। तो ये तुम्हारी बड़ी हुई जो लकड़ियों की गाड़ी है, ये कितने में बेचोगे? उन्होंने कहा, साहब 40 रुपया इसका पड़ता है, 40 रुपया में दे सकता हूँ, चलो हमारे घर चलो। घर गया, पहुंच गए, जाने के बाद उसने कहा, ये लकड़ियों को यहाँ पर खाली कर दो। खाली कर दिया। उनका इस गाड़ी को इस कोने में लगा दो। उसने लगाया, फिर उसने 40 रुपये उसको उसने पकड़ा दिया। अब जिस समय 40 रुपया पकड़ा दिया, तो उस पैसे को लेकर के, उसको संभाल करके, वो गाड़ी को लेकर के जिस समय चलने लगा, उन्होंने कहा, गाड़ी की तरफ कैसे जा रहे हो? उन्होंने कहा, साहब वो गाड़ी तो लेकर के जाऊंगा ना। उन्होंने कहा, ये कैसे ले जा सकते हो तुम? साहब मैं, लकड़ी का काम है, इस गाड़ी में भर करके मैं लकड़ी लाता हूँ, फिर बेचता हूँ, ये गाड़ी मेरी है, तो मैं लेकर के तो जाऊंगा। अरे तुमने तो बेच दिया है ना इसको।
वो लकड़हारा अक्का बक्का रह गया। मैंने गाड़ी कहाँ बेचा साहब? उन्होंने कहा अरे बात क्या हुई थी, मैंने तुमसे पूछा था ये लकड़ियों से भरी गाड़ी कितने में बेचोगे, तो तुमने कहा 40 रुपया में। तुम्हारे को मैंने 40 रुपया दिया, जितना मांगा उतना दिया, मैंने कम नहीं किया। और फिर ये गाड़ी तो मेरी हो गई ना, मैंने पूछा ही था तुमसे उस समय। तुमने ये थोड़ी कहा कि ये लकड़ियां जो 40 रुपया में बेचूंगा, गाड़ी तो नहीं बेचूंगा। तुमने कहा भाई गाड़ी है। मैंने जिस समय पूछा लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी कितने में बेचोगे, तुमने कहा 40 रुपया में। 40 रुपया तुम्हारे को दिया, तो बतलाओ ये गाड़ी अब तुम्हारी हुई या हमारी हुई? उन्होंने कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, गांव के अंदर रहने वाला हूँ, ये ऐसी कोई, उन्होंने कहा ऐसी वैसी कोई बात नहीं, यहाँ से चले जाओ, गाड़ी तो हमने बेच दी है, वो हमारी हो गई है। और बेचारा वो हक्का बक्का, अब क्या कहे क्या न कहे। अब अगले के तेवर को उसने देखा, उसने सोचा ये तो बड़ा बेईमान आदमी निकला। उन्होंने कहा साहब मेरी रोजी रोटी बर्बाद हो जाएगी। अरे रोजी रोटी भाई पहले सोचना था ना, फिर बेचा क्यों? चुपचाप चले जाओ, वरना फिर धक्के मार के निकाल देंगे मेरे नौकर। जिस समय वो लकड़हारा घर आया, बिना गाड़ी के आया, बिना लकड़ी के आया, घर वाले सोचने लगे क्या बात हो गया, इतने देर हो गया और फिर तुम जो घर में बिल्कुल खाली आते, ऐसे गाड़ी कहाँ गई, लकड़ियाँ कहाँ हैं? उसने सारी राम कहानी बतला दी। आंसू आ गए उसके आंख। उसकी बेटी चंपा थी। उन्होंने कहा बापू चिंता न कर, चिंता न कर, ये दुनिया ऐसी है, यहाँ तो जैसे को तैसा करके ही जिया जाता है। और तू तो इतना भोला है ना, और इतना सीधा साधा तुमने जीवन जिया है, और तुम्हें दुनिया के अंदर जीना बड़ा मुश्किल का काम है। दुनिया दुनिया बड़ी खोटी बड़ी टेढ़ी है। तो चिंता न कर, फिक्र न कर बेटा, गाड़ी गई मैं चिंता न करूं, नींद कहाँ आएगी, खाऊंगा क्या मैं, भूख कैसे लगेगी, अरे खा ले, चिंता न कर, तेरी बेटी चंपा है ना। उसने उसको संभाला, भोजन वगैरह करवाया। उन्होंने कहा चुपचाप सो जाओ, आराम से चुपचाप सो जाओ, कुछ चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। दूसरे दिन उस लड़के ने कहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी आज। वो लकड़ी का एक अच्छा गट्ठर बना करके सिर में उसको ले करके जिस समय वो गई, तो सेठ के उसी मकान के सामने से जिस समय निकल रही थी, देखा सेठ बगीचे में घूम रहा है। वो जो धनवान था, वो संपन्न क्या था, धन से तो संपन्न था, लेकिन हृदय से तो गरीब था। वो गरीबों की गरीबी को नहीं समझता था, उनकी मजबूरी का जो फायदा उठाने वाला था। ऐसे आदमी को सेठ तो नहीं कहते, ये तो वंचक हैं, तो ठग हैं, वंचक हैं, अपराधी। लेकिन दुनिया तो उनको सेठ कहती है, उनको पैसे के हिसाब से तौलते हैं वो लोग। तो लकड़ी की गठरी को, मस्त गठरी को लेकर के जा रही थी, वो थोड़ा सुस्ताने के लिए वहां पर बैठी। सेठ ने कहा लकड़ियां लेके कहाँ जा रही? उन्होंने कहा बेचने जा रही। बेचना? हाँ बेचना। किस भाव में? आप लोग हमारी गरीबी की जो है ये लकड़ियों को क्या खरीदेंगे, आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोगों के तो कोई कमी नहीं है, और हमारे को तो जो उसका बराबर भाव देता है उसको ही मैं बेचती हूँ।
क्योंकि हमारा बहुत लंबा चौड़ा कारोबार तो नहीं है, ये छोटा मोटा काम करके जीवन चलाना पड़ता है। अरे बताओ तो सही, इसका क्या मूल्य है, कितने में बेच रही हो? उन्होंने कहा अनाज से भरी हुई 2 मुट्ठियों में ये मैं बेचूंगी। 2 मुट्ठी अनाज में। अब क्या करें गरीबी, अनाज से भरी हुई 2 मुट्ठियों के एवज में मैं देने के लिए तैयार। 2 मुट्ठी अनाज में अच्छा भला गट्ठर है लकड़ी का। अब इससे तो कमाई बहुत अच्छी होगी। लड़की भी बड़ी बेवकूफ सी मालूम पड़ती। इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर, अच्छी लकड़ी है, इसको 2 मुट्ठी अनाज में बेच रही है। उन्होंने कहा हम अंदर रख दो। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग बोलते तो हैं लेकिन जिस समय देने का समय होता है ना, उसमें नूनाच करते रहते हैं, मैं इसलिए नहीं रख सकते, मैं आगे बाजार में जाऊंगी। उन्होंने कहा अरे नहीं, हमने ऐसा कब किया? अरे हम जो बोले सो दे देते हैं। तुमने बोला है ना 2 मुट्ठी अनाज, उन्हें मैंने बोला अनाज से भरी हुई 2 मुट्ठियों में बेचूंगी। अनाज से भरी हुई 2 मुट्ठियों में बेच दो, बात तो वही है। और जिस समय उसने कहा भाई हम दे देंगे, हमने जो बोला है तो हम करते नहीं। उसने गठरी रख दी और वो अंदर से जो अनाज की टोकरी लेकर के आया और 2 मुट्ठी उठा करके जिस समय देने लगा, उन्होंने कहा ये दोनों हाथों से मेरे को दे दो। मैंने अनाज से भरी 2 मुट्ठियों में बेचने की बात कही। मैंने कहा 2 मुट्ठी दोनों हाथ से ले ले। अब दोनों हाथ से जिस समय उसने मुट्ठी भरी और डालने लगा, उन्होंने कहा ये हाथ भी मेरे हो गए, ये हाथ भी काट करके मेरे को दे दो। क्या मतलब? तो मैंने यही तो कहा था, अनाज से भरी 2 मुट्ठियों में बेचूंगी, तो अनाज से भरी 2 मुट्ठियां तुम्हारी हैं, ये दोनों हाथ काट के दोगे तो तभी इसका मूल्य पूरा होगा। उन्होंने कहा क्या बदतमीजी, ये कोई बेचने का तरीका? उन्होंने कहा ज्यादा ऊंचा मत बोलो, तुमने वचन दिया है और जिन वचनों को देकर के तुमने लकड़ी खरीदा है वो तुम्हारे को पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसका मतलब क्या? हाथ काट के दिया जाता। उन्होंने कहा ये तुम्हारी नीति, अगर नहीं करोगे तो मैं पंचायत में चली जाऊंगी, राजा के पास जाऊंगी। तुम वचन दे करके फिर जाते हो, ये गरीब के सामने वचन दे करके लकड़ियां खरीदते हो, फिर जाते हो। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करते। ये कोई बेचने का तौर तरीका थोड़ी है तुम लोगों का। उन्होंने कहा तुमने तो सिखाया ये। वो पहले दिन की सारी घटना उसने दोहरा दी। तुमने पूछा गाड़ी से भरी हुई लकड़ियों का क्या मूल्य है, मेरे उस गरीब लकड़हारे ने कहा कि 40 रुपया है, तो 40 रुपया तो तुमने लकड़ी के दिए और उसकी गाड़ी भी तुमने अपने पास रख ली। जब इस तरह से तुम खरीदते हो तो आज ये दोनों हाथ काट के मेरे को क्यों नहीं देते? और बेचारा परेशान। उन्होंने कहा ये वचन पूरा करो वरना मैं पंचायत में जाऊंगी, राजा के पास जाऊंगी। और बोलने वाला आत्मविश्वास से बोले, निडरता से बोले, दृढ़ता से बोले, आंखों में आंख डाल करके बोले, आंख से आंख मिला करके बोले, तो कोई भी उसके सामने गुस्ताखी नहीं कर सकता, टिक नहीं सकता कोई। उसके लड़की की आंखों में वो तेज था, उसकी आवाज में वो ताकत थी। उसने कहा मैं तो बुरी तरह से फंस गया। उन्होंने कहा कौन थे वो? उन्होंने कहा जो कुछ भी तुमने किया या नहीं किया। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, वो गाड़ी भी ले जाओ और जिसकी है उसको दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता, तुमने न मालूम कितने लोगों को इस प्रकार से ठगा होगा। मैं इस बात को लेकर के तो जाऊंगी आगे,
आज मेरे साथ हुआ, कल मेरे पिताजी के साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो सकता, और किसी के साथ तुम इससे बड़ा ऐसी बदतमीजी कर सकते हो, तो ये चीज तो रोकना जरूरी है। उसने काफी कुछ कहा, बेटा बात छोड़ो, हमारी आंखें तुमने खोल दी और हमारे को तुमने समझा दिया, तुमने हमारी औकात जो है दिखा दी। आगे से मैं कोई इस प्रकार की गुस्ताखी, इस प्रकार का अपराध न करूंगा। बात यहाँ खत्म करो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जो चाहिए ले लो, लेकिन यहाँ इस बात को यहीं पर खत्म करो। उसने जो देना था दिया, उसने जो लेना जरूरी समझा वो लिया। वो लेकर के घर गई और अपने बापू को गाड़ी भी दी और साथ साथ में वो सब सामान भी उसको दिया था वो भी दे दिया, प्रायश्चित्त के रूप में उसने दिया था। ये तो मना कर रही थी, वो जोर लगा रहा था भाई किसी तरह से देंगे तो शायद बात यहीं के यहीं रुक जाए। तो उस समझदार लड़की ने, चंपा ने, उस आदमी को भी सुधार दिया, उसको आईना भी दिखा दी और उसके बतला भी दिया कि दुनिया के अंदर शेर के सामने सवा शेर लोग भी आ जाते हैं। और अपने बापू की समस्या भी समाधान की, गाड़ी भी वापस लेकर के आई और आगे जीने का तौर तरीका तो उसने सारी दुनिया को बता ही दिया। तो ऐसे कभी कभी इंसान को बड़ी बुद्धिमानी से, चालाकी को चालाकी से, बेईमान को बेईमानी से, दुष्ट को दुष्टता से और कांटे को कांटे से निकालना पड़ता। अब इस बात को समझने की जरूरत है। अगर समझ करके हम जीवन के अंदर व्यवहार करेंगे तो जीवन में सुख शांति आनंद मंगल रहेगा और अनावश्यकी अन्याय अत्याचारों के शिकार नहीं बनेंगे। इसलिए बड़ी समझदारी से आगे चलें और जहाँ सरलता है सरलता से पेश आएं। और कांटा ही निकालना पड़े, कांटा ना निकले तो उसको कांटे से ही निकाला जाता है। इसी को जैसे को तैसा भी कह करके पुकारा जाता है। तो ये समय समय पर स्वयं विचार करके निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन चंपा ने जो कुछ भी किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।